हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाला हूँ, ये रीडिंग है कि आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, 3 बार उनका नाम अपने मन में लीजिए। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है। Eight of Cups, 2 of Pentacles, 3 of Wands, 8 of Wands. Okay. Bottom of the deck, the Judgment. Okay. Universe, please clarify 8 of Wands. Knight of Wands, 4 of Wands. ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की फीलिंग्स की, तो आपके पार्टनर जो है मुझे अभी इस तरीके की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहां पर वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। वो आपसे दूर भागते नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लगता नहीं है कि उनको शायद आपसे किसी तरीके की बात करनी चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपसे चीज़ें बात करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती है। यूनिवर्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। यस, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपसे बात करने के पीछे ऐसा है चीज़ें कि काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ों को समझते नहीं हैं। आप ओवरली कॉन्फिडेंस हो जाते हो। आपसे बात करो तो आप सिर्फ अपनी बातें ही करते हो। आप ये नहीं समझते हो कि उनकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि आपसे बात करने में चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो वो अभी आपकी तरफ देखते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जब चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो बेटर है कि वो काफ़ी ठीक है कि ख़त्म हुई हो। साथ ही आपके जो पार्टनर है वो इस एनर्जी में है अभी कि वो अपने करियर को पे ज़्यादा फोकस करते नज़र आ रहे हैं और लव जो है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। लव उन्हें चाहिए लेकिन आपसे नहीं चाहिए, फॉर श्योर। लव उन्हें चाहिए, वो चाहते हैं कि एक तरीके का बैलेंस हो जाए लव में और करियर में, लेकिन वो इस एनर्जी में है कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को कि मैं लव को प्रेफर करूं कि करियर को। जब उनका करियर ठीक चल रहा होता है तो वो उनको लव की क्रेविंग होती है। फिर जब उनको लव के पास जाना होता है तो उनको ऐसा लगता है कि उनका करियर खराब हो जाएगा। तो इस एनर्जी में वो है कि वो भी बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में, जिसमें उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए, अपने करियर पे करना चाहिए या अपने लव पे करना चाहिए। साथ ही आपके पार्टनर जो है वो एक नया गोल सेट करते नजर आ रहे हैं रिगार्डिंग देयर लव लाइफ। अगर आपके बारे में बात की जाए तो उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ चीज़ें जो थी उनको लगता था कि बहुत लॉन्ग टर्म जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म गई नहीं। वो जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म गई नहीं। उसके पीछे का रीज़न है कि उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी इमेच्योर हो लव में। आपको समझाना, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग दिखाना, आपके साथ ऐसा होता है ना कि कभी वो सोच रहे हैं कि आप उनकी बातों को समझो, तो उनको ऐसा लगता है आप उनकी बातों को कभी समझते ही नहीं हो। आप इमेच्योरिटी ज़्यादा दिखाते हो, बचकानी हरकतें ज़्यादा करते हो। उनकी चीज़ों को समझना चाहिए लेकिन आप इस एनर्जी में होते हो कि नहीं, मेरी सुनो, मेरी करो, और उनको लगता है कि यार ये मैच्योर लव नहीं है। हो सकता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डाल रखा हो। अच्छा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके पार्टनर की बात है। तो उनको ऐसा लगता है कि आपने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल के रखा हो कि यार मेरे लिए टाइम निकालो, मुझे यहाँ लेके चलो, वहाँ लेके चलो। और उनका यही कहना था कि यार ठीक है, थोड़ी मेच्योरिटी दिखाते हैं और रिलेशनशिप की तरह मतलब बच्चों की तरह हैंडल करने की जगह थोड़े मेच्योर रिलेशनशिप में जाते हैं। तो उनको लगा था कि मेच्योर रिलेशनशिप होगा तो लॉन्ग टर्म तक जाएंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म उनको दिखा नहीं कुछ। उनको लगा कि यार ये काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बचकानी हरकतें हो रही हैं, समझना चाहते नहीं हैं, समझाने की कोशिश करो। तो इस एनर्जी में ये हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि आपको छोड़ना ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए वो अभी भी अगर आपके पास आने की सोचते हैं तो उनको यही लगता है सबसे पहली चीज़ कि आपके पास आएंगे तो आप उनके पीछे पड़ जाओगे कि मेरे से शादी करो, मेरे साथ ये करो, वो करो, मुझे कमिटमेंट दो, ये सारी चीज़ें दो। और वो ये सारी चीज़ें चाहते नहीं है आपसे अभी की एज में लेना, मतलब अभी के टाइम पर लेना, नॉट एज, अभी के टाइम पर लेना, क्योंकि उनको लगता है कि आप काफ़ी इमेच्योर बिहेव करते हो। तो आपकी मेच्योरिटी लेवल जब आ जाएगी उसके बाद वो सोचेंगे, लेकिन अभी की एनर्जी में तो बिल्कुल आपसे भाग रहे हैं दूर। आपके पार्टनर के मन में लेकिन ख्याल ज़रूर आता है कि वो आपसे किसी तरीके की बात करें,
वो चाहते हैं आपसे बात करने की कोशिश करना, वो चाहते हैं कि आपसे बात हो, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो अपने आप को रोक लेते हैं। उनको ये लगने लगता है कि अगर आपसे बात करेंगे तो आप फिर वही पुरानी चीज़ों पे आ जाओगे कि मुझसे शादी करो और मुझे कमिटमेंट दो, मेरे अलावा किसी और को मत देखो, जो हूँ मैं हूँ, ये सारी चीज़ें। और वो इस चीज़ के लिए भी रेडी नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप इमेच्योर हो, आपका मेच्योर होना बहुत ज़रूरी है। सो उनको ये लगता है कि यार इसके पास जाना और इससे बात करना, चीज़ें हैंडल करना, चीज़ों को सही तरीके से संभालना, इन सारी चीज़ों के अंदर बात यहीं आके ख़राब होती है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप अभी बच्चे हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म अभी कुछ देखा जा नहीं सकता, क्योंकि आप उनकी चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। आपको पता ही नहीं है कि मैच्योरली रिलेशन हैंडल कैसे किया जाता है। आप अगर उनके पीछे पड़ जाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो आप पड़ जाते हैं। तो उस चीज़ से वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं, अभी ये टाइम नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि आप रेडी नहीं हो किसी भी चीज़ के लॉन्ग टर्म जाने के लिए। अभी के लिए वो आपको समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप लोग के बीच में जो सिचुएशन है वो नो कांटेक्ट की बनी है, कि उन्होंने आपसे दूरी बनाई है ताकि उनको ये पता चले कि इज़ ही रियली वांट यू। तो अभी तो वो आपसे दूरी बनाए हुए हैं, वो नहीं चाहते आपके करीब आना, क्योंकि कंफ्यूज हैं, उनके पास उनका करियर भी है और वो कुछ लॉन्ग टर्म देखते भी नज़र आ रहे हैं। और आपके साथ उनको लॉन्ग टर्म चीज़ें इसलिए नहीं दिख रही हैं क्योंकि आपके साथ चीज़ें उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी इम्पेशेंट हो और आप उनके पीछे पड़ जाते हो, इमेच्योर बिहेव करते हो और एक बार में आपको आंसर चाहिए होता है, इसलिए वो आपसे थोड़ा दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करें तो उन्होंने अभी सारी चीज़ें भगवान भरोसे छोड़ दी है। उनको ऐसा लगता है कि यार अभी मेरे में इतनी कहते हैं कि उनके अंदर इतनी अभी दिमाग उनका नहीं चल रहा है कि वो किसी तरीके का डिसीजन ले सकें, तो उन्होंने डिवाइन टाइमिंग के लिए चीज़ें छोड़ दी हैं कि अगर ऊपर वाला चाहेगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यूनिवर्स क्लैरिफाई द जजमेंट कार्ड। यस, उनको ऐसा लगता है कि अगर भगवान चाहेगा तो ये चमत्कार भी हो जाएगा कि आपका बिहेवियर शायद चेंज हो जाए, या उनको आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है ना कि इमेच्योरिटी जो है, तो वो इमेच्योरिटी जो है वो आपकी चली जाए और फिर शायद चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपकी बचकानी हरकतों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने यूनिवर्स पर छोड़ दिया है कि यार ऊपर वाले अगर तुझे ठीक लगता है कि इंसान मेरे लिए ठीक है तो आगे हमारे लिए कुछ कर लेना, लेकिन उनकी तरफ से आपके लिए ना अभी कोई एक्शन है और ना ही मुझे किसी तरीके का लव दिखाई दे रहा है। बस वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करने में भी इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आप फिर वही इमेच्योर एनर्जी में आ जाओगे, इसलिए वो दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में। एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप न्यू शुरुआत कर लीजिए। आपको आपके इस पार्टनर के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी तरीके की न्यू शुरुआत करनी चाहिए, न्यू बिगनिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई आपके लिए कोई इंटरेस्टेड है या आप में कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है तो आप उस इंसान के साथ आगे बढ़ सकते हैं फॉर श्योर। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि इस इंसान के ऊपर अभी आपको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंसान प्रॉपरली कंफ्यूज है और अभी इस एनर्जी में है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहता। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप अगर आगे बढ़ना चाहें किसी के साथ तो आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही यूनिवर्स कह रहा है कि अगर ये पार्टनर आपके वापस आते हैं, ठीक है, तो आपको खुद पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप में शायद किसी तरीके की कमी है। यूनिवर्स क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल। देखो, शुगर कोटिंग बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आप में ही कमी है तो वो चीज़ दिखी है तो वही बता रहे हैं। यस, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपके अंदर जो आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके सराउंडिंग घूमें, तो ऐसी चीज़ नहीं है। लोग आपके आसपास आपके इधर उधर नहीं घूम सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि आप ही बेस्ट हो तो ऐसी बात नहीं है, आपको दूसरों की कदर करना भी आनी चाहिए। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू खुद पे काम करो, खुद पे काम करने की आपको ज़रूरत है। हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, कभी चीज़ें लोगों के अकॉर्डिंग भी होती हैं। तो ये चीज़ समझो कि आप ये नहीं सोच सकते कि हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग हो, मैं जब चाहूँ वो तब उठे, मैं जब चाहूँ तब बैठे, जब मैं चाहूँ तब घुमाने ले जाए और जब मैं चाहूँ तभी सारी चीज़ें करे। ऐसा नहीं होता, आपको भी लोगों के हिसाब से बदलना पड़ता है। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप अपने अंदर थोड़े परिवर्तन लेके आओ।
साथ ही यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहा है कि अगर आपको कोई न्यू ऑफर आ रहा है तो आप इस एनर्जी में मत रहो कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी किस तरीके की चल रही है कि आप अभी हर चीज़ को मना करते नजर आ रहे हो। आप कभी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि यार ठीक है मुझे कुछ चीज़ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट कि मैं किसी भी तरीके से अपने आप को किसी के लिए अवेलेबल करूँ। सो ये चीज़ें मत करो। यूनिवर्स कह रहा है अगर कोई आपके लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है, कोई आपसे ढंग से बात करने की कोशिश कर रहा है तो उससे ढंग से बात करो, क्योंकि आप अभी इस एनर्जी में आप शायद लोगों से ढंग से बात भी नहीं कर रहे हो, आपका मन ही नहीं करता किसी से अच्छे से बात करने का। तो ये चीज़ें नहीं करो, क्योंकि इन चीज़ों के चक्कर में हो सकता है कि आप आने वाली कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिस कर दें। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करना है। साथ ही अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है तो उससे बात करो, उसके साथ अगर आपको लगता है आगे बढ़ सकते हो तो आगे बढ़ो, और अपने पे थोड़ा काम करो, अपना ईगो और जो कहते हैं ना सेल्फ ऑब्सेशन जो है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करो। लोगों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पसंद आती है, ना कि एक तरफा। सो ये तो थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पर इसी तरीके की रीडिंग देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम।